अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे। मेरी फ़ैमिली के समेत अल्लाह पाक सबकी मुश्किलातें हल करे और अल्लाह ताला सबको परेशानियों से और मुसीबतों से बचाए। और मैं आज अपने व्लॉग का स्टार्ट अपने घर के पौधों से कर रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मनी प्लांट के जो हैं वो पत्ते वगैरह बारिश हो रही थी और बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो ये पत्तों पे पानी जो था वो बारिश का गिर रहा था और पत्ते धुलकर काफ़ी साफ़ हो चुके थे। तो ये वीवर्स बहुत ही प्यारी लगती है मनी प्लांट। ये देखें हरी भरी माशाल्लाह से। और वीवर्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल छोटा सा तकरीबन एक या दो पत्ते या तीन पत्ते उसमें लगे हुए थे। बिल्कुल छोटा सा एक मैं लाई थी गमला, तो उसी से ये सारी फैली है। तो जैसे ही ये मनी प्लांट छोटे से गमले में फैलना स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसको बड़े गमलों में शिफ्ट किया था। तो ये आपके सामने है कि माशाल्लाह से देखें कि कैसे ये फैल के ये हमारी गैलरी है उसमें दीवार पे पूरी माशाल्लाह से ये फैल गई है। और इस तरह इसको मैंने बहुत सारे गमलों में लगाया और गमलों में लगाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता यूँ पूरी दीवार पे फैली हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगती है। ये तो मैं करीब से इसके पत्ते दिखा रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो बारिश का पानी पत्तों पे गिर रहा था तो वो पत्ते अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैं क्रॉप करके दिखा रही हूँ। तो अदरवाइज़ पूरी दीवार पे बहुत प्यारी लगती है। और आप सुबह उठ के या दिन में या शाम में किसी भी टाइम पे यहाँ खड़े हो के जब इसको देखते हैं तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह थोड़ी सी मनी प्लांट से डिफरेंट गमलों में जब मैंने इसको शिफ्ट किया और इसका ख्याल वगैरह रखा, टाइम पे इसको पानी वगैरह दिया और इसमें जो खाद वगैरह है वो डाली, तो इससे आप देखें कि मनी प्लांट कितनी फैल गई है। और ये यहाँ पे मेरे पास एक दो गमलों में बड़ी पत्तों वाली भी मनी प्लांट है, तो ये भी अलग से लगाई थी। तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी फैल गई है। और यहाँ पे ये एलोवेरा का पौधा भी जो है वो लगाया हुआ है, वो भी काफ़ी फैला हुआ है। तो ये इसकी वजह से गैलरी जो है वो हरी भरी लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो आँखों को भी ये मंज़र जो है वो ठंडक पहुँचाता है। और आजकल तो बारिशें स्टार्ट हैं तो बारिशों में सही तरीके से इसके पत्ते वगैरह धुल जाते हैं, अच्छे से पानी भी मिल जाता है। और वैसे भी मैं पानी वगैरह जो है वो देती हूँ और जब जब इनको साफ़ सुथरा वगैरह करना होता है तो मैं करती हूँ। तो मैं ख़्याल करती हूँ मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छी लगती है। और पौधे इस तरह घर में होते हैं तो घर में पौधों की वजह से रौनक होती है। तो ये आप देखें किस तरह ये दीवार पे पूरी जो है वो फैली हुई है। और मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि बड़े पत्तों वाली भी जो है वो भी बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। तो ये उस वक्त तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो ज़ाहिर है साथ गमलों से मिट्टी वगैरह भी इधर उधर गिर रही थी। तो वैसे कभी मैं बनाऊंगी इसकी वीडियो जब कभी बारिश नहीं होगी, अच्छा मौसम होगा, धूप वगैरह निकली हुई होगी, तो फिर मैं सही तरीके से जो है इसकी वीडियो बना के शेयर करूंगी। तो मैंने कहा आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मनी प्लांट से करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि देखें किस तरीके से मनी प्लांट हमारी जो है वो फैली हुई है। घर में जो है वो पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है और पौधों से जो है वो घर भी अच्छा लगता है और इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन वगैरह भी मिलती है। और दूसरी चीज़ के वैसे भी आप जब पौधों को देखते हैं तो आपको अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ मैं पकाने की तरफ आ गई थी तो वीवर्स अभी तक गैस वगैरह
नहीं आई है हमारी, तो ये मैं सिलेंडर पे ही पका रही थी। यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे थे सिलेंडर पे ही। तो यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे हैं। अच्छा जी, अंडे बॉयल करने के बाद यहाँ से तकरीबन मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ की जो है वो प्याज को काट के इस तरह ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पकाने का चम्मच जो है वो ऑयल डाला था और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। और साथ ही वीवर्स मैंने ये जो ग्राइंडर की हुई जो प्याज थी वो भी जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था मैंने उसमें शामिल कर दी थी। तो ये जो सालन मैं बना रही हूँ इसमें जो है वो प्याज इसी तरीके से शामिल होती है। तो जब भी आप इस तरह का कोई सालन बनाएं जिसमें प्याज जो है वो इस तरीके से ग्राइंडर करके आपको डालनी पड़े, तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि प्याज जो है वो जब अच्छे से पकती है तो ऑयल जो है वो उसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो उसी ऑयल में पका रही थी और ये टाइम भी लेती है काफ़ी पकने में। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जो था वो लहसुन था, वो भी मैंने रख लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर भी जो है वो काट लिए थे। अब इनको भी मैं ग्राइंडर करूँगी, क्योंकि मैं जो सालन बना रही थी उसमें ये प्याज टमाटर प्यूरी की शक्ल में ही जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको भी जो है वो अच्छे से ग्राइंडर कर लूँगी। और प्याज जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से पक रहा था और प्याज को हम लोगों ने लाइट ब्राउन होने तक, और जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ता तब तक हमने उसको पकाना है। यहाँ टमाटर भी अच्छे तरीके से जो है प्यूरी जो है वो बन चुके थे। और अभी देखें प्याज जो है वो थोड़ी देर पकने के बाद इस कंडीशन में था। अब यहाँ पे देखें कि ऑयल वग़ैरह इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जिस तरीके से सूजी का हलवा बन रहा है। तो लेकिन बहरहाल ये सालन जो मैं आपको बता रही हूँ इसका नाम मैं एंड में बताऊँगी। ये इसी तरीके से पकता है। इसकी जो ग्रेवी है वो इसी तरीके से प्यूरी की शक्ल में बनती है। इसमें चॉप करके टमाटर और प्याज वगैरह नहीं डालते, इसी तरीके से जो है वो ग्राइंडर करके बिल्कुल पीसे हुए जो टमाटर और प्याज हरी मिर्चें वगैरह भी साथ ही डालते हैं। तो यहाँ पे प्याज की जो शक्ल बहुत जल्दी ही सुर्ख सुर्ख सी दिखाई दे रही थी, तो वो इस वजह से थी प्याज अभी पका नहीं था, बल्कि ऐसा था कि हरी मिर्चों के बजाय मेरे पास हरी मिर्चें लाल वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को साथ ही प्याज के साथ ग्राइंडर कर लिया था। तो ये जो बीच में लाइट लाइट सी दिखाई दे रही हैं ये लाल हरी मिर्चें थी जो कि लाल हो गई थी। तो अब यहाँ पे मैं लहसुन को भी शामिल करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर जो है वो प्याज पक चुका है। यहाँ पे प्याज पकने के बाद लहसुन जब मैंने शामिल किया तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है वो साथ ही इसके लहसुन भी पकेगा। और यहाँ पे आप देखें कि ऑयल जो मैंने डाला था वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया था, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो प्याज के अंदर जज्ब हो गया था और प्याज ऑयल छोड़ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल ऐड किया था और मैं इसको मज़ीद पका रही थी, इसका कच्चापन दूर कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसी में ही फ़ौरन से टमाटर डाल दूँगी तो प्याज जो है वो सही तरह से पका नहीं होगा, तो प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म करना है। और यहाँ पर ये आप देखें तकरीबन 4 अदद मेरे पास टमाटर थे। तो चूँकि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए होती है तो इसलिए हम ये प्याज टमाटर इसमें इतनी मिक़दार में डालते हैं। तो जब प्याज अच्छे से पक गया, जब उसने ऑयल छोड़ दिया और लहसुन भी उसके अंदर अच्छे से पक गया, तो उसके बाद मैंने ये ग्राइंडर किए हुए टमाटर डाले।
तो यहाँ पे टमाटर जो है वो डालने के बाद उनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो टमाटर यहाँ प्याज में और लहसुन में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। तो आप ये देखें किस तरह की प्यूरी जो है वो लग रही है, और बिल्कुल इसी तरह की प्यूरी बनानी है और ग्राइंडर करनी है ये सारी चीज़ें। लेकिन उनको फिर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पकाना भी है, ताकि अच्छे तरीके से वो पके और उसका कच्चापन जो है वो ग्रेवी में ना आए। तो बेसिकली हमें ये ग्रेवी बनानी है। तो आप ये देखें यहाँ पे टमाटर जो थे वो पकना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे साथ ही उन पे मैंने ढक्कन भी रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे ढक्कन रखने के बाद जो है वो टमाटर मैंने अच्छे से पकाने हैं। ये देखें कुछ देर बाद जो है टमाटरों की यूँ कंडीशन थी। तो ढक्कन जब मैंने हटाया तो उसमें से इतने बुलबुले आ रहे थे ऑयल के और पानी के हाथों पे छींटे पड़ रही थी। तो काफ़ी मैंने कोशिश की चम्मच हिला के कि मैं इसको वैसे ही भून लूँ, पर नहीं, वो बुलबुले इतने तेज़ी से निकल रहे थे ऑयल के कि बिलाखिर जो है वो मुझे थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है वो ढक्कन रखना पड़ गया, क्योंकि छींटें बहुत ज़्यादा उठ रही थी। ये देखें, तो मैंने दोबारा से ढक्कन रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला ले लिया था, तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 1.5 टेबल स्पून था। तो इसमें मैंने बाकी और कोई मसाला जात वगैरह ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे ये देखें मैं हटा रही थी जब ढक्कन, तो इस तरीके से जो है वो उसके अंदर से धुआं वगैरह भी निकल रहा था, भाप वगैरह जो बनी हुई थी वो भी, और साथ ही ऑयल इतनी तेज़ी से उसके छींटे बाहर निकल रहे थे कि हाथों पे भी पड़ रहे थे, और सारी चीज़ें जो करीब पड़ी थी उनके ऊपर भी छींटे जो थी वो जा रही थी। तो इस तरीके से जो है वो मैं उसको पका रही थी। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसको ऐसे ही भूनूं, बट वो छींटों की वजह से मुझे बार बार उसको ढाँपना पड़ जा रहा था। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे जो है इसमें कौरमा मसाला डालूँगी। कौरमा मसाला जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था मेरे पास। तो ये इस ग्रेवी के लिए काफ़ी था, और बाकी इसमें मैंने कोई मसाला जात वगैरह ऐड नहीं किया। तो आप पैकेट वाला कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे खुला कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन बाकी मसालों की जगह कौरमा मसाला डालना ही मैंने बेहतर समझा कि थोड़ा ये टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पक रहा है आपके सामने, और काफ़ी देर जो है वो पकने के बाद जो है वो इसकी ये कंडीशन थी कि ऑयल इस तरीके से छींटें इसकी निकल रही थी, लेकिन ये अच्छे से पका नहीं था, अभी भी ये कच्चा था। टमाटर वगैरह अच्छे से पके नहीं थे, मसाला भी सही तरह पका नहीं था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने जो है इसमें पानी थोड़ा और ऐड किया, और मैंने सोचा कि मैं अब इसको थोड़ी देर और ढाँप के पकाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि ये जो मसाला डाला है वो भी, और साथ इसके टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से जो है पक जाए, ताकि खाते वक्त जो है उसमें कच्चापन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी देर उसमें चम्मच चलाने के बाद अब इसको ढाँप दूँगी। अच्छा, यहाँ ढाँपने के बाद मैं इसको जो है तकरीबन 10 मिनट पकाऊँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्सर सारा पक जाए। और यहाँ पे आप देखें तकरीबन 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये मिक्सचर कुछ इस कंडीशन में था। ये देखें अब बिल्कुल जितना भी मसाला जात और जो कुछ भी टमाटर प्याज मैंने डाले थे उसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया था। तो यूं ही हमें इस तरह की कंडीशन चाहिए थी कि मसाला जो है वो अच्छे से पक कर कच्चापन भी दूर हो जाए उसका, और वो ऑयल छोड़ दे। तो आप यहाँ देखें कि बिल्कुल उसने ऑयल वगैरह छोड़ दिया था। अब ये अच्छे से पक गया था, और मज़ीद इसको मैंने थोड़ी देर और ढाँपा कि मज़ीद ये थोड़ा सा और पक जाए। तो यहाँ पे ये मज़ीद पक रहा था, और साथ ही मैंने जो बॉयल किए हुए अंडे थे मैंने उनको छील लिया था, छिलके हटा दिए थे उनके, और ये देखें इस तरह मैंने इनको काट लिया था।
तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं कौन सा सालन बना रही हूँ। तो ये थी हमारी ग्रेवी और अंडे बॉयल किए हुए थे, तो इस सालन का नाम है जी अंडा ग्रेवी। तो ये हमारे घर में तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली बच्चों का फेवरेट है। जब भी बना लो तो माशाल्लाह से तकरीबन ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि इसमें अंडे डलते हैं, बॉयल्ड अंडे। तो इस वजह से बच्चे तो बहुत खुशी से खाते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे ग्रेवी जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे मैंने वहाँ जो दरमियान से हाफ़ कर लिया था एक एग को मैंने, तो वो भी सारे मैंने कटे हुए इसमें शामिल कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा अंडा ग्रेवी का सालन बिल्कुल रेडी था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से ये बनता है और कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ साथ ही मैंने खीरे वगैरह भी काट लिए थे और सालन भी तैयार था, बस अब सिर्फ रोटी बनाना बाकी थी। अच्छा, तो व्यूअर्स, आज मैंने काफ़ी दिनों बाद व्लॉग इसलिए डाला क्योंकि जी मैं आजकल घर की सफाइयों में मसरूफ़ हूँ। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आजकल घर की सफाइयाँ करने में लगी हुई हूँ। तो ये रूम के ऊपर वाली साइड वाल्स की मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आप देखें किस तरीके से साफ़ सुथरी कर दी है मैंने। और तकरीबन इन दिनों में मैंने 2 रूम्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कर दिए हैं। दीवारें वगैरह, पंखे और ये लाइटें वगैरह सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया है। ये आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ये डोर चेक करें, और ये मिट्टी हो जाती है यहाँ पे कराची में, समंदर की मिट्टी जो है वो उड़ती है, और आप डेली भी अगर सफाई करें तो तब भी घर गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, इसी वजह से मैंने बीच में 4-5 दिन जो है वो कुकिंग वगैरह तो की, व्लॉग भी बनाया और वीडियो वगैरह बनाई, पर एडिटिंग नहीं कर सकी, तो इस वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर सकी। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, ये तकरीबन मैंने 2-3 दिन पहले खाना बनाया था, तो मैं शेयर आज कर रही हूँ। तो उसके बाद भी मैंने एक और डिश बनाई थी, उसकी रेसिपी फिर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।